अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास कंप्यूटर का जो हमारा आज का लेक्चर है, इसके अंदर हम अपनी एक्सरसाइज का फ्लो चार्ट जो है वो कैसे बनाएंगे वो देखेंगे। हम अपनी एक्सरसाइज कुछ करते जा रहे हैं जी। तो इसके अंदर हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है, उसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1.4 है, इसके अंदर के पहले 3 क्वेश्चन हम आज इस लेक्चर के अंदर सोल्व करेंगे, जिसके अंदर हम लोगों ने डिफरेंट फ्लो चार्ट्स को डिजाइन करना है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला जो क्वेश्चन है ना हमारे पास, देखिए जी, हमने फ्लो चार्ट्स डिजाइन करने हैं। नंबर 1 पे जो हमारे पास फ्लो चार्ट है, दैट इज input two numbers n1 and n2 determine whether n1 divides n2 or not। हमने सिंपल स्टूडेंट्स दो इनपुट लेनी है n1 एंड n2। ये हम लोगों ने दो यानी कि इनपुट ली। अब हमने चेक करना है कि जो n1 है क्या वो n2 के ऊपर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। अदरवाइज इसका मतलब है जी n1 n2 determine whether n1 divides n2 or not। ठीक है जी, तो मतलब उसके ऊपर वो जो n2 है वो पूरा पूरा n1 के ऊपर डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, हमने जस्ट ये बताना है। तो पूरा पूरा डिवाइड होने से क्या होता है, अगर कोई चीज पूरी पूरी स्टूडेंट्स डिवाइड हो रही हो ना, सपोज 20 है तो ये 10 2 पे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो आंसर में हमें 10 से कोई फायदा नहीं है, ना हमें उससे किसी चीज को इंडिकेशन मिलती है, हमें मिलता है इंडिकेशन 0 से। मींस कि अगर रिमाइंडर में 0 आ जाए ना इस नंबर की वजह से, तो समझ लेंगे जी ये नंबर इसके ऊपर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो इस चीज का हम लोगों ने फ्लो चार्ट बनाना है। तो सिंपल, पहले तो आपको दो इनपुट चाहिए, एक ये नंबर जिसको डिवाइड करना है और ये नंबर जिससे डिवाइड करना है। तो सिंपल हम लोग स्टार्ट करते हैं जी अपना फ्लो चार्ट। यहाँ पर आ गया हमारे पास स्टार्ट एंड द नेक्स्ट वन, हम लोगों ने दो नंबर्स की इनपुट्स लेनी, n1 n2, इन दोनों की इनपुट ले ली। उसके बाद हम डायरेक्टली इसमें डायमंड सिंबल लगा देंगे और चेक करेंगे, या अगर आप इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। मतलब आप एक वेरिएबल बना लें रिमाइंडर के नाम से, रैम शॉर्ट फॉर्म में मैंने रिमाइंडर यानी कि REM लिख दिया, और इसमें आंसर रख दें n1 mod n2। अब स्टूडेंट्स देखें, n1 mod n2 का आंसर क्या निकलेगा, रिमाइंडर। हम जब भी मॉड की बात करते हैं तो उसका मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट द रिमाइंडर। उसमें आंसर ये नहीं आता, बेसिकली होता ये भी डिवीजन है, लेकिन इसमें आंसर जो होता है ना वो रिमाइंडर को कंसिडर किया जाता है। तो n1 और n2 की डिवीजन के बाद जो आंसर आएगा रिमाइंडर, उसका मतलब है कि जी हम मॉड फाइंड कर रहे हैं। ठीक है जी, तो मॉड का आंसर चला जाएगा किसमें, रिमाइंडर के अंदर। हमने ये फॉर्मूला लगाया है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जी जब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो हम लोग उसको प्रोसेसिंग सिंबल के अंदर बंद करते हैं। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे डायमंड सिंबल कि भाई अगर तो इफ रिमाइंडर का आंसर 0 आ रहा है तो रिमाइंडर 0 तब आता है जब कोई चीज पूरी पूरी डिवाइड हो रही होती है। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो कंडीशन ट्रू मान लो हमारी, अदरवाइज हमारी कंडीशन फॉल्स कर दो। अच्छा जी, अगर रिमाइंडर ट्रू आता है तो क्या करेंगे, हम क्या प्रिंट करवाएंगे, यस इट डिवाइड्स, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है जी, एक मैसेज ही लिखना है ना। और अगर हम वो डिवाइड नहीं कर पाता, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आता, किसी और नंबर पे डिवाइड किया, 21 पे किया, 19 पे किया, तो आप कह देंगे जी नो वो डिवाइड नहीं कर रहा। उसके बाद हम इन दोनों को मिलाएंगे, चाहे आप कनेक्टर सिंबल से मिला लें ऐसे। ठीक है, जब मल्टीपल एरो इंटरेक्ट होते हैं तो हम कनेक्टर सिंबल यूज करते हैं एंड देन हम उसको स्टूडेंट्स एंड करते हैं। ले जी, ये था हमारा फ्लो चार्ट कि जिसमें दो नंबरों का चेक किया जा रहा है कि अगर तो वो दोनों डिवाइड कर रहे हैं एक दूसरे को तो रिमाइंडर 0 आएगा, अगर रिमाइंडर 0 है तो यस इट डिवाइड्स, अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो कंडीशन फॉल्स कर देंगे, नो जी ये डिवाइड नहीं हो रहा तो इसको हम खत्म कर देंगे। ठीक है जी, उसके बाद जो है हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर अब हमारे पास एक स्टेटमेंट है जी, डिटरमिन इनपुट अ ईयर एंड डिटरमिन वेदर इट इज अ लीप ईयर और नॉट। स्टूडेंट्स लीप ईयर क्या होता है, देखें अर्थ जो है सन के इर्द गिर्द मूव करती है और हम कहते हैं कि जी वो 365 डेज में, एक साल के अंदर अपना चक्कर कंप्लीट करती है, लेकिन अर्थ 365 डेज में नहीं, अर्थ कंप्लीट करती है 365 डेज प्लस 6 आवर्स के अंदर एक चक्कर। लेकिन वो 6 आवर किसी खाते में जाते नहीं है, लेकिन 4 साल में, क्योंकि 6 आवर पहले साल का, फिर 6 आवर्स, फिर 6 आवर्स, 6 आवर्स एंड 6 आवर्स। सपोज करें पहले साल के 6 घंटे एक्स्ट्रा, फिर 6 घंटे, फिर 6 घंटे, फिर 6 घंटे, यानी कि जब दूसरे साल में अपना चक्कर कंप्लीट करेगी तो फिर 6 घंटे लगेंगे एक्स्ट्रा, फिर 6 लगेंगे तीसरे साल में, चौथे साल में, तो 6 + 6 + 6 + 6 हो जाता है जी 24। ये हमारे पास 24 आवर्स अलग से कंप्लीट हो जाती है, तो वो 24 घंटे का एक दिन अलग से ऐड हो जाता है, जिसको हम लीप ईयर बोलते हैं। मींस कि जिस साल में वो ऐड होता है ना तो उसको 366 डेज का साल बोला जाता है, जिसमें 29 फेब ऐड हो जाती है, फरवरी ऐड हो जाता है। ठीक है जी, उसमें एक दिन बढ़ जाता है, अदरवाइज 28 दिन होते हैं फरवरी के।
तो वो लीप ईयर कहलाता है। अब लीप ईयर कैसे पता चलता है स्टूडेंट, इसका एक बड़ा सा सिंपल सा फॉर्मूला है। कोई भी जो लीप ईयर होता है ना, सपोज ये 2020 है, तो इसको आप 4 पे डिवाइड करेंगे। अगर ये 4 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, ईयर नेम को, डजंट मीन कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डेज, हम डेज की बात नहीं कर रहे, आपने ईयर नेम को यानी कि वो साल लिखना है और उसको 4 पे डिवाइड करना है स्टूडेंट। अगर तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो वो लीप ईयर है, और अगर ना हुआ तो लीप ईयर नहीं है। ठीक है जी, तो ये सिंपल सा लॉजिक है। इस लॉजिक के लिए हम लोग अपना एक फ्लो चार्ट डिजाइन कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखें भाई, आपका फ्लो चार्ट नंबर 2 है। सबसे पहले आप स्टार्ट कर दें फ्लो चार्ट को। हाँ जी, साल की इनपुट ले लेते हैं। इनपुट लिया हम लोगों ने, क्या लिया जी, इनपुट में ईयर, और फिर हमने वही लॉजिक लगाया जो अभी लगाया था अपने प्रीवियस फ्लो चार्ट के अंदर, रिमाइंडर। अगर तो उस ईयर की वैल्यू मॉड प्रोवाइड कर रही है विद 4 0, मतलब कि हम उसका मॉड लेंगे ना विद 4 ईयर की वैल्यू का, तो उसके ऊपर फिर कंडीशन लगा देंगे। जैसे अभी कंडीशन लगाई थी कि भाई अगर तो इफ, इसको जरा रफ बना रहा हूं मैं, इफ रिमाइंडर का आंसर अगर तो 0 है, मतलब कि वो साल जो भी है आपने लिखा, जो भी यूजर ने साल लिखा है, लेकिन डिफाइंड वैल्यू होनी चाहिए, कोई गलत वैल्यू होनी चाहिए। ईयर जो भी लिखा है, अगर तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 4 पे, मतलब 4 पे आपने डिवाइड किया और रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो वो लीप ईयर है। तो हम अगर तो रिमाइंडर 0 है तो यस करके क्या प्रिंट करवाएंगे जी, हम करेंगे इस तरफ यस और इस तरफ करेंगे नो। ठीक है, इस तरफ करेंगे, मतलब आप यस यहां पे लिखने की बजाय टी लिख लें, यहां पे नो की बजाय एफ लिख लें, यस इट्स अ लीप ईयर, और यहां पे लिख देते हैं नो इट इज नॉट अ लीप ईयर। उसी तरह से बंद कर दें, एक नया तरीका सिखा देता हूं, यहां पर आप अपना टर्मिनल सिंबल लगाएं, दोनों तरफ से यहाँ तो कंडीशन स्टूडेंट्स ये चलनी है, ये चलनी है, और आपका प्रोग्राम वाइंड अप कर दिया जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपका हो गया नेक्स्ट प्रोग्राम। उसके बाद एक फ्लो चार्ट है, इनपुट अ नंबर एंड कैलकुलेट इट्स फैक्टोरियल। आपने एक नंबर लिखना है और उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। तो देखिए स्टूडेंट, फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए होता क्या है, सबसे पहले तो फैक्टोरियल होता क्या है। तो स्टूडेंट सिंपल, किसी भी नंबर का जब हमने फैक्टोरियल लेना होता है तो उसके लिए हम ये वाला एक्सक्लेमेशन सिंबल यूज करते हैं। सपोज मुझे 5 का फैक्टोरियल लेना है, तो स्टूडेंट इसका तरीकाकार होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, यहां से उस नंबर तक के सारी डिजिट्स को मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा इट विल बी कॉल्ड एज अ फैक्टोरियल। 5 का फैक्टोरियल का होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2, उससे अगली वैल्यू 3, उससे अगली वैल्यू 4, जहां तक 5 खुद नहीं आ जाता तब तक मल्टीप्लाई करते रहेंगे। तो बेसिकली इसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो ये चेक करना है, हमने जब भी मल्टीप्लाई करना है तो इस नंबर से आगे नहीं जाना। ठीक है जी, इस नंबर से आगे नहीं जाएंगे और हर नंबर को मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो सबसे पहले तो जिस नंबर का आप लोगों ने फैक्टोरियल लेना आपको वो भी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ एक वेरिएबल बना लेते हैं फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, जो कि बहुत आगे जाके हमारे काम आने वाला है। ठीक है जी, अच्छा एक वेरिएबल ये बना लिया और एक हम वेरिएबल और बना लेते हैं, उसमें a रख लें, आपकी मर्जी, आप कोई भी नंबर लिख लें, उसकी भी वैल्यू मैंने रख दी 1। ठीक है जी, अच्छा अब सबसे पहले हम यहां पर करते हैं इनपुट लेते हैं जिसका हम लोगों ने फैक्टोरियल फाइंड करना है। अब ये वो नंबर है जिसका फैक्टोरियल हम लोगों ने कैलकुलेट करना है, इनपुट n। भाई वो अपना नंबर एंटर करो जिसका आप फैक्टोरियल कैलकुलेट करना चाहते हो। तो सबसे पहली कंडीशन तो हम लोग ये लगाएंगे कि कोई ऐसा नंबर, तो आप लोगों ने जब आप लोग मतलब ये नंबर पुट करते हो तो उसके बाद उसमें हो सकता है ना कोई ऐसा इनवैलिड नंबर पुट कर दिया हो, माइनस का कोई नंबर पुट कर दिया हो, तो उसके ऊपर हम लोगों ने कंडीशन लगा देनी है। वो आप चाहे तो 0 की कंडीशन लगा दें, उसमें मल्टीपल कंडीशंस भी लग सकती हैं, जैसे कि इफ n ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, कि भाई या तो 1 हो या फिर 1 से बड़ा नंबर हो, अदरवाइज हम इसका फैक्टोरियल आप लोगों को नहीं दे पाएंगे। एक कंडीशन आपने ये लगा दी, ठीक है, ट्रू होने पे। और उसके अलावा हम ये करते हैं कि अगर तो ये है इस तरह से चल रहा है, यानी कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर हम इसकी ट्रू साइड पे एक काम करते हैं कि अब हम मल्टीपल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय इसको कर लेते हैं जी हम a से मल्टीप्लाई कर देते हैं। a वेरिएबल लिया था ना हमने। अब देखिए सपोज कर लें एक बंदे ने 5 पुट कर दिया, ठीक है, 2 वेरिएबल्स हमारे पास पड़े हुए हैं, उसने 5 पुट किया, 5 जो है वो 1 से ग्रेटर देन है, यस है, बिल्कुल ठीक है जी, चलने दो। अब हमारे पास फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है 1,
1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो दोनों की वैल्यू 1 है ना, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 का आंसर क्या आ जाएगा 1। लेकिन यहां से हमने ऑनवर्ड आगे चलना है, हमने 1 के बाद क्या चाहिए 2, और इस कंडीशन को कहां जाकर फॉल्स करना है, इस कंडीशन को फॉल्स करना है जब हमारे पास a की वैल्यू, मैं यहां पे आपको काम करके दिखाता हूं कि यहां पर हम लोग इसमें ये कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, इस तरह नीचे ले आते हैं, क्योंकि आई थिंक यहाँ पे शो भी हो रहा होगा बिल्कुल, तो यही ठीक रहेगा। अच्छा जी, अब इसमें हमने a की वैल्यू में 1 का इजाफा करना है, a की वैल्यू में 1 का इजाफा करेंगे, a कहाँ चला जाएगा 2 पे, ठीक है जी। 2 के बाद हम क्या करेंगे, इसी चीज को दोबारा रिपीट करेंगे, अब यही चीज हमारी रिपीट करती जाएगी, मीन्स के यहां से मैं सपोज एक लाइन निकालता हूं, ठीक है, और इसको इस तरह से चलाता हूं, ये वाला ऐसे, तो अब आपके पास क्या होगा, a की वैल्यू आपने इसमें +1 किया, ठीक है, आपके पास a की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट होगा, आप 2 पर चले जाओगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2, फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी बन गई 2, उसके बाद फिर इसमें 1 का इजाफा होगा, आप a की वैल्यू में फिर इजाफा करोगे, कहां चले जाओगे 3 पे, तो ये मल्टीप्लाई होता रहेगा भाई। लेकिन मल्टीप्लाई कब तक करना है, तब तक जब तक आपकी कंडीशन जो है आप इस तरफ से लेकर आए, आप इसको यहां पर ले जी, बजाय डायरेक्ट करने के इस तरह तो नंबर मल्टीप्लाई होते जाएंगे, साथ साथ उसको चेक करते जाए कि भाई जो आपके पास आंसर आ रहा है फैक्टोरियल में, ठीक है, फैक्टोरियल में जो भी आंसर आ रहा है या फिर आपका जो a है बेसिकली, अब आप इसको कंडीशन को मैच करते हैं, कंबाइन कर देंगे तो आसान हो जाएगा। a तब तक मल्टीप्लाई होता रहे, a में इंक्रीमेंट तब तक होता रहे जब तक a उस नंबर के लेस देन या इक्वल नहीं रहता, लेस देन है तब भी ठीक है, और अगर इक्वल टू हो जाता है n के तो तब भी ठीक है। लेकिन जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी, आपने प्रोग्राम टर्मिनेट कर देना है, टर्मिनेट करके जस्ट आपने प्रोग्राम को एंड कर देना है, सिंपल। इसके मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन ये एक रीजनेबल मेथड है कि जिसमें आप फैक्टोरियल फाइंड कर लेते हो। ये कंडीशन वहां पर जाके फॉल्स होगी जहां पर आपकी a की वैल्यू बढ़ जाएगी, a की वैल्यू मींस के सपोज 4 पे जाएगी तब भी ठीक है, 5 पे जाएगा तब भी ठीक है, क्योंकि 5 खुद भी वैलिड है। लेकिन जैसे ही a की वैल्यू जाएगी 6 पे, तो 6 पे जाकर कंडीशन कर देंगे हम फॉल्स, 6 इज नॉट 6 लेस देन और इक्वल्स टू 5, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फौरन से आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। जो भी आपका आंसर होगा इसके अंदर, ठीक है जी, आप उसको साथ साथ प्रिंट करवा लें तब भी ठीक है, अदरवाइज फिर ये है कि इसके नीचे ही आप जो भी आंसर आ रहा है साथ साथ वो आप प्रिंट करवाते जाए। मीन्स कि मेरे पास फैक्टोरियल का जो भी आंसर है, मैं वो फैक्टोरियल का आंसर प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो उसके लिए फिर ये कर लेते हैं, मैं आपको वो भी क्लियर कर दूं ताकि इसमें किसी किस्म का इशू ना आए, ठीक है जी। तो फैक्टोरियल में आंसर आया, उसका आउटपुट ले लें पहले आप ऐसे, फैक्टोरियल इसका आंसर, या फिर एक और काम कर लेते हैं कि भाई यहां पर वही रहने देते हैं जो हमारा चल रहा था a वाला, ठीक है, इसको यहां पर आपने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इस तरफ आप टर्मिनेट करने से पहले आप अपना आउटपुट में वो शो करवा लें। आउटपुट में क्या शो करवाना है जी, हमने आउटपुट में शो करवाना है जी अपना फैक्टोरियल का आंसर, और उसके बाद हम इसको टर्मिनेट करें, इस तरह कर लें। फैक्टोरियल में जितना भी आंसर होगा वो आपका आंसर आपको स्क्रीन के ऊपर शो करवा दिया जाएगा। तो स्टूडेंट ये था जी हमारा आज का लेक्चर, इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।